स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल बी आर स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस के उन सभी सवालों को समझेंगे जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर रेलवे एनटीपीसी एम ग्रुप डी के लिए। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और आज का पहला सवाल है, किस रोग में रोगी को हरे और लाल रंग की पहचान नहीं होती है? तो वर्णांधता एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति को हरे और लाल रंग की पहचान नहीं होती है और यह जो है एक आनुवंशिक रोग है। अगला सवाल है कि मनुष्य को कितने प्रकार के प्रोटीन की जरूरत होती है? तो एक मनुष्य को जो है 20 प्रकार के प्रोटीन की जरूरत होती है। नेक्स्ट सवाल है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो लाल रंग का अपवर्तनांक जो होता है सबसे कम होता है और बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है सबसे ज़्यादा होता है। कार्बन पेपर का आविष्कार किसने किया था? तो रॉल्फ वेजबुर्न नामक विद्वान ने जो है कार्बन पेपर का जो है आविष्कार किया था। अगला सवाल है कि जब कभी ऊष्मा किसी तल से गर्म होकर क्षैतिज गति करने लगती है तब इस विधि को क्या कहा जाता है? तो जब भी ऊष्मा किसी तल से गर्म होकर क्षैतिज गति करने लगती है तो इस विधि को जो है अभिवहन कहा जाता है। अगला सवाल है, किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि का उपयोग में लाई जाती है? तो आपको बताना है कि किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि जो है उपयोग में लाई जाती है। तो चांदी के निष्कर्षण हेतु जो है साइनाइड विधि जो है उपयोग में लाई जाती है। अगला सवाल है कि सुअर में स्वाइन फ्लू का प्रमुख कारण है? तो आपको बताना है कि सुअर में स्वाइन फ्लू का प्रमुख कारण क्या होता है? तो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण जो है सुअरों में जो है स्वाइन फ्लू जो है होता है। अगला सवाल है कि कोई ध्वनि किस में यात्रा नहीं कर सकती है? तो निर्वात में कोई भी ध्वनि जो है यात्रा या फिर गमन नहीं कर सकती है। अगला सवाल है कि एक कार या वाहन द्वारा तय की गई दूरी को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ओडोमीटर की सहायता से हम किसी भी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को जो है आसानी से माप सकते हैं। अगला सवाल है कि भोजन को किस ताप पर संग्रहित रखने या फिर स्टोर रखने पर वह कई दिनों तक खराब नहीं होता है? तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर भोजन को संग्रहित रखने पर जो है वह कई दिनों तक जो है खराब नहीं होता है। अगला सवाल है कि बिजली के बल्ब में तंतु का ऑक्सीकरण को रोकने के लिए उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिजली के बल्ब के तंतु का ऑक्सीकरण को रोकने के लिए इसमें मुख्य रूप से जो है आर्गन गैस का जो है इस्तेमाल होता है। कागज का जलना किस प्रकार का एक उदाहरण है? तो कागज का जलना जो है एक रासायनिक परिवर्तन का जो है एक उदाहरण है। अगला सवाल है कि कार के साइड मिरर में वस्तु की छवि दिखाई देती है। तो कार के साइड मिरर में वस्तु की छवि जो होती है वस्तु से छोटी दिखाई देती है। अगला सवाल है कि गहरे रंग के कपड़े सर्दी के मौसम में ज़्यादा क्यों पहने जाते हैं? तो गहरे रंग के कपड़े जो होते हैं गर्मी को अपने अंदर जो है अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए सर्दी के मौसम में गहरे रंग के जो है कपड़े ज़्यादा पहने जाते हैं। अगला सवाल है कि सिनेबार किसका एक खनिज है? तो सिनेबार जो है पारे का जो है एक खनिज होता है। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है फिटकरी का रासायनिक नाम होता है। अगला सवाल है, चिली सॉल्टपेटर का रासायनिक नाम क्या है? तो चिली सॉल्टपेटर को हम सोडियम नाइट्रेट के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें तो NaNO3 जो होता है इसका केमिकल फार्मूला होता है। अगला सवाल है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली जो बनी होती है ये प्रोटीन की बनी होती है और कोशिका भित्ति जो बना होता है वह सेलुलोज का बना होता है। अगला सवाल है, क्रेब्स चक्र कोशिका के किस भाग में चलता है? तो क्रेब्स चक्र जो है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में चलता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका में ऑक्सीजन के माध्यम से इस क्रेब्स चक्र को जो है चलाता है और एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण करके जो है कोशिका को शक्ति प्रदान करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का शक्ति ग्रह या फिर पावर हाउस भी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की अगर हम बात करें तो इसकी खोज जो की थी अल्टमन नामक विद्वान ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। अगला सवाल है कि एक कोशिका में कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है? तो कोशिका में
कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन का कार्य जो करते हैं सेंट्रोसोम के द्वारा जो है कोशिका में कोशिका विभाजन या फिर सेल डिवीजन का कार्य होता है। और सेंट्रोसोम की खोज की अगर हम बात करें तो बोबरी नामक विद्वान ने जो है सेंट्रोसोम को जो है खोजा था। अगला सवाल है कि टमाटर का पीएच मान कितना होता है। तो टमाटर का जो पीएच मान होता है 4.5 जो होता है इसका पीएच मान होता है। नर्वस हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा निकलता है। तो हाइपोथैलेमस जिससे जो है नर्वस हार्मोन जो है निकलता है। अगला सवाल है कि किस ग्रंथि को तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है। तो पीनियल ग्रंथि को जो है तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रंथि जो होती है हमारी दोनों आंखों के ठीक मध्य में या फिर सेंटर में जो है पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। कौन सा हार्मोन हमारे शरीर में वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन हमारे शरीर की वृद्धि को जो है नियंत्रित करता है। तो एसटीएच हार्मोन जिसे ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है वह हमारे शरीर की वृद्धि या लंबाई को जो है नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला सवाल है कि किस ग्रंथि पर पीयूष ग्रंथि का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो पाराथायराइड ग्रंथि पर जो होता है पीयूष ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि का जो है कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। अगला सवाल है जठर रस का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है। तो जठर रस का निर्माण जो होता है हमारे शरीर में हमारे आमाशय में जो है जठर रस का निर्माण होता है। कौन सा एंजाइम अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है अग्नाशय में जो है प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में करता है। देखिए हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन जो होता है मुख्य रूप से 3 जगहों पर होता है, आमाशय में, अग्नाशय में और छोटी आंत में। आमाशय में प्रोटीन का पाचन जो है पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन जो करता है ट्रिप्सिन एंजाइम करता है और छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन जो होता है इरेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। तो अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन जो होता है ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। अगला सवाल है कि कौन सा प्रोटीन हमारे शरीर में दूध का पाचन करता है। तो हमारे शरीर में दूध का पाचन जो है रेनिन एंजाइम के द्वारा होता है और इसका निर्माण जो होता है हमारे शरीर में आमाशय में जो है इसका निर्माण होता है। अगला सवाल है कि हमारी मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो हमारी मांसपेशियों में जो है मायोसिन प्रोटीन जो है पाया जाता है। अगला सवाल है कि क्रेडिट कार्ड का स्वाइप करना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो क्रेडिट कार्ड का स्वाइप करना जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्स पर सिद्धांत पर जो है आधारित है। अगला सवाल है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन जो किया जाता है यूरेनियम विधि के द्वारा जो है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। विषुवत रेखा पर नतिकोण का मान कितना होता है। तो विषुवत रेखा पर नतिकोण का मान जो होता है 0 डिग्री जो है इसका मान होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है। अगला सवाल है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है। तो 460 सेकंड जो होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। पानी से भरी हुई बोतल जमने पर क्यों टूट जाती है। तो पानी से भरी हुई बोतल जो है जमने पर टूट क्यों जाती है, क्योंकि जमने के कारण जो होता है पानी का आयतन बढ़ जाता है जिस कारण जो है बोतल टूट जाती है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी डायोप्टर होती है। तो धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है 0 डायोप्टर जो है इसकी क्षमता होती है। अगला सवाल है पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो पुष्प का जो है अंडाशय वाला भाग जो होता है फल में बदल जाता है। अगला सवाल है मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो हमें भूख और प्यास का अनुभव कराता है। तो हाइपोथैलेमस जो है हमें भूख और प्यास का जो है अनुभव कराता है। अगला सवाल है कि नेत्रदान में मानव आंख का कौन सा भाग लिया जाता है। तो नेत्रदान के समय जो है मानव आंख का जो है कॉर्निया वाला भाग जो है लिया जाता है। अगला सवाल है कि पोलियो का वायरस कितने प्रकार का होता है। तो पोलियो का वायरस जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का यह वायरस होता है। अगला सवाल है कि मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है।
तो मानव त्वचा की जो औसत मोटाई होती है 2 mm जो है इसकी औसत मोटाई होती है। अगला सवाल है कि इंडोक्राइन ग्रंथि किसका स्त्रावण करती है। तो इंडोक्राइन ग्रंथि जो होती है हार्मोन का स्त्रावण करती है, यानी कि हार्मोन का निर्माण यह ग्रंथि करती है। नेफ्रॉन किसकी एक कार्यात्मक इकाई है। तो अगला सवाल है हमारा कि नेफ्रॉन किसकी एक कार्यात्मक इकाई है। तो नेफ्रॉन जो है गुर्दे की एक कार्यात्मक इकाई होती है। अगला सवाल है कि सेब और नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो सेब और नाशपाती का जो है मांसल पुष्पासन वाला जो है भाग खाने योग्य होता है। अगला सवाल है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को आंख का कौन सा भाग नियंत्रित करता है। तो आइरिस जो है यह कार्य करता है। अगला सवाल है कि त्वचा में खुजली या खाज किस कवक के द्वारा होता है। तो एक्केरस इसके बीज जो है कवक के कारण जो है त्वचा में जो है खुजली और खाज जो है होता है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको बताना है कि कृत्रिम जो गुर्दा होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कृत्रिम गुर्दा जो होता है डायलिसिस सिद्धांत पर जो है यह कार्य करता है। अगला सवाल है कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पर होती है। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर में हमारे मस्तिष्क में यह ग्रंथि जो है पाई जाती है। अगला सवाल है कि पुष्प का चौथा चक्र कौन सा होता है। तो जायांग जो होता है पुष्प का चौथा चक्र जो है होता है। अगला सवाल है कि एक कोश के जंतु में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो आपको बताना है कि एक कोश के जंतु जो होते हैं उनमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो एक कोश के जंतु में उत्सर्जन जो होता है विसरण के द्वारा जो है होता है। अगला सवाल है कि सामान्य मूत्र में यूरिक अम्ल का प्रतिशत कितना होता है। तो सामान्य मूत्र में जो है यूरिक अम्ल का प्रतिशत जो होता है 0.3% जो होता है इसमें यूरिक अम्ल होता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। आशा है आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।